राजस्थान के इतिहास की बात जब भी आती है उसमें राजपूत और उनकी रियासतों के अनगिनत किस्से देखने को मिलते हैं। और इन्हीं में से एक रियासत थी जिसका राजा कोई राजपूत नहीं बल्कि मुस्लिम था। और उस रियासत का नाम था टोंक। इस टोंक रियासत के नवाब थे अमीर खां। वही अमीर खां जो पिंडारियों का नेता था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिंडारी को टोंक की रियासत का नवाब बना दिया गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अमीर खां किसी अमीर खानदान से नहीं आता था, पर उसके इरादे उसके नाम जितने ही अमीर थे। वह सोच से रईस था, क्योंकि जब लोग उसके माथे का तेज देखकर कहा करते थे कि ये एक दिन किसी बड़े पद पर पहुंचेगा, तो उसने वो बात अपने भविष्य के लिए एक सौगंध की तरह ली। अमीर खां इसी भविष्यवाणी को सच करने में जुट गया। उसने युद्ध कौशल में महारत हासिल की और अपनी एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। इसी कौशल की बदौलत अमीर खां के नवाब बनने का रास्ता तैयार हुआ। कहते हैं अमीर खां की इंदौर के महाराजा जसवंत राव होलकर से अच्छी मित्रता रही। इसके बावजूद उसने भरतपुर के घेरे के दौरान अंग्रेजों से 32,000 रुपए की रिश्वत खाकर अपने ही दोस्त और स्वामी होलकर को अंग्रेजों के हवाले सौंपने का वचन दे दिया। पर ताज्जुब की बात यह थी कि तब भी वो होलकर की सेना में घुड़सवार सेना का प्रधान बना हुआ था। अमीर खां ने उस वक्त भी होलकर से सिरोंज की जागीर भी हथिया ली थी। पर जब 1810 में अमीर खां नागौर के मोर्चे पर लड़ने पहुंचा, तो अंग्रेजों ने उसकी सिरोंज वाली जागीर पर ही आक्रमण कर लिया था। ये वो समय था जब होलकर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और इसकी वजह से सारा प्रबंध अमीर खां के हाथों में आ गया। यहीं से अमीर खां के जीवन में नया मोड़ आया, क्योंकि होलकर के सहारे वो ऐसी शक्ति बन गया जिसे अंग्रेज चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाए। पर साल 1817 में अंग्रेजों ने बड़ी सेना लेकर मालवा को घेर लिया, जिसमें पिंडारियों का नेता अमीर खां हारा गया और उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ गई। इस संधि के मुताबिक अमीर खां को अपनी ज्यादातर सेना अंग्रेजों को देनी पड़ी और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमीर खां को टोंक का नवाब बना दिया। इसके बाद तो सिरोंज, पिड़ावा, गोगला और निम्बाहेड़ा की जागीरें भी अमीर खां की जागीरें मान ली गई। टोंक और रामपुरा के दुर्ग भी उसे दे दिए गए। अंग्रेजों को पता था कि अमीर खां शक्तिशाली है और इसी वजह से उन्होंने उसकी सामरिक शक्ति नष्ट करने के लिए उसकी सारी तोपें और हथियार तक छीन लिए थे। इसके बदले में अमीर खां को रुपए पकड़ा दिए गए ताकि यह संधि जायज लगे। अंग्रेजों ने अमीर खां को 3 लाख रुपए देकर मदद की थी ताकि वे अपना राज्य स्थापित कर सके। इसके अलावा अमीर खां के बेटे को पलवल की जागीर दी गई, जिससे उसे हर महीने 12,500 रुपए की आय होती थी। इस तरह राजपुताने में पहली बार कोई मुस्लिम शासक टोंक का नवाब बना। ये थी पिंडारी नेता अमीर खां के टोंक के नवाब बनने की कहानी। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।